यीशु मसीह के महान नाम से हम आपका धन्यवाद देते हैं और आप सबों का स्वागत करते हैं इस प्रोग्राम में सत्यपथ मिनिस्ट्रीज की ओर से जो प्रसारित किया जा रहा है। इस कार्यक्रम का प्रसारण हर सप्ताह शनिवार को 5 बजे से 5:30 बजे तक होगा। हम आप सबसे विनती करते हैं कि आप हमारे इस प्रोग्राम पर आएं और आशीष को ग्रहण करें। हम इस प्रोग्राम की शुरुआत एक प्रार्थना से करेंगे और उसके बाद हम एक गीत को सीखेंगे। उस गीत को गाने से पहले हम इस प्रार्थना को करते हैं। तो आइए हम अपने सरों को झुकाएं और इस प्रार्थना में शामिल हों। प्रभु यीशु मसीह, हम आपका धन्यवाद देते हैं पिताजी, आपने इस मौके को हमारे जीवन में दिया है प्रभु जी, ताकि हम इस सत्यपथ मिनिस्ट्रीज की सेवा में आ सके प्रभु जी। हम सब इससे आशीषित हो सकें प्रभु जी, ऐसी हम प्रार्थना करते हैं। कोई भी व्यक्ति बिना आशीष पाए ना जाए प्रभु जी, ऐसी हम प्रार्थना करते हैं। और हम अपने जीवनों को सुधार सकें और आपकी ओर उसको फेर सकें प्रभु जी, ऐसी हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी। हमारी सहायता करें प्रभु जी। और इस कार्यक्रम को आपके हाथों में सौंपते हैं, वक्तागणों को आपके हाथों में सौंपते हैं और हम इस गाने को जो हम गाते हैं उससे भी आपकी महिमा हो सके, ऐसी हम प्रार्थना करते हैं। ये सब हम यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। मेरी आंखें खोलो यीशु मसीह, हम भटक रहे अंधियारे में, ज्योति दिला दो प्यारे प्रभु जी, ले आओ जियारे में। मेरी आंखें खोलो यीशु मसीह, हम हैं लाचार और गिरे हुए, जग में निर्बल और दबे हुए। हम हैं लाचार और गिरे हुए, जग में निर्बल और दबे हुए। तुम शक्तिमान प्रभु यीशु, हम चरण तुम्हारे आए हैं, ज्योति दिला दो प्यारे प्रभु जी, ले आओ जियारे में। मेरी आंखें खोलो यीशु मसीह, ये पाप हमें दुख देते हैं, हर पल हम गिरते उठते हैं। ये पाप हमें दुख देते हैं, हर पर हम गिरते उठते हैं। तुम परम पिता हो हमारे प्रभु, हम चरण तुम्हारे आए हैं, ज्योति दिला दो प्यारे प्रभु जी, ले आओ जियारे में। मेरी आंखें खोलो यीशु मसीह, परमात्मा का तुम दान करो, मेरे जीवन का बलिदान करो। परमात्मा का तुम दान करो, मेरे जीवन का बलिदान करो। दुनिया पर विजय की शक्ति दो, तुम मरण के भय से मुक्त करो। ज्योति दिला दो प्यारे प्रभु जी, ले आओ जियारे में। मेरी आंखें खोलो यीशु मसीह, हम भटक रहे अंधियारे में, ज्योति दिला दो प्यारे प्रभु जी, ले आओ जियारे में। मेरी आंखें खोलो यीशु मसीह। आज के हमारे इस कार्यक्रम में प्रभु यीशु मसीह ने जो हमको कई निर्देश दिए हैं, उनमें से एक निर्देश जो अति महत्वपूर्ण है वो है प्रार्थना, याचना, निवेदन,
प्रभु यीशु मसीह इस संसार में थे तो वो हमेशा प्रार्थना के लिए समय निकालते थे। अपने व्यस्त कार्यक्रमों के बीच में वो पहाड़ पर चले जाते थे, रात रात भर प्रार्थना करते थे, परमेश्वर पिता से बातें करते थे, एकांत में, समूह में, सबके सामने, सार्वजनिक रूप से भी वो प्रार्थना किया करते थे। बड़े शब्द से भी वो प्रार्थना करते थे, मन में भी प्रार्थना करते थे। हर जगह, हर समय, हर परिस्थिति में वो प्रार्थना किया करते थे। हमको भी प्रार्थना करनी चाहिए। हमारे जीवन का एक उद्देश्य होना चाहिए कि हम परमेश्वर से हमेशा प्रार्थना किया करें। अपने हृदय में जो भी भाव हैं उन भावों को व्यक्त करना। हमारी इस किताब में बहुत सारे उदाहरण हैं प्रार्थना के। आप कहीं भी कभी भी प्रार्थना कर सकते हैं। आप यात्रा में हैं तो आप यात्रा में प्रार्थना कर सकते हैं। आप थल में हैं, आप प्रार्थना कर सकते हैं। आप खड़े हैं, आप प्रार्थना कर सकते हैं। आप घुटने में हैं, आप प्रार्थना कर सकते हैं। आप जल में हैं, आप हवाई यात्रा में हैं, आप हर जगह, हर समय प्रार्थना कर सकते हैं। जब भी आपको यह आभास हो कि हमको प्रार्थना करना जरूरी हो गया है या हमको प्रार्थना करना चाहिए, हमको प्रभु से निवेदन करना चाहिए, हमें प्रभु की इच्छा जानना चाहिए, तो हम प्रार्थना कर सकते हैं। कितने समय तक प्रार्थना करें, कितने घंटों के लिए प्रार्थना करें, कितने क्षण के लिए प्रार्थना करें, ये सब बाइबल हमको कहती है। उसमें कोई सीमाएं बांध के नहीं रखी है कि प्रार्थना करो तो भाई आधे घंटे तक करना चाहिए, आप 5 मिनट तक प्रार्थना करना चाहिए, आपको रात भर प्रार्थना करना चाहिए। मगर वहां पर कई उदाहरण हैं। कई परमेश्वर के भक्तगण इस बाइबल में मिलते हैं जो हर पहर, 24 घंटे के हर पहर में प्रार्थना किया करते थे। दानिएल जब बंधुआई में था, वो अपनी खिड़की खोलता था, यरूशलेम की तरफ मुख करके घुटना टेक कर प्रार्थना किया करता था। दाऊद राजा की भजनों को यदि हम पढ़ेंगे तो हमको देखने को मिलता है कि वो हर पहर प्रार्थना करता था। प्रभु यीशु मसीह भी प्रार्थना किया करते थे। परीक्षा में, शैतान की परीक्षा में पढ़ने से पहले भी प्रभु यीशु मसीह ने 40 दिन उपवास किया और प्रार्थना में अपना समय बिताया और परीक्षा में विजयी हुआ। हमारे जीवन में परीक्षाएं आती रहती हैं। हमारा सांसारिक जीवन कभी भी स्थिर नहीं रह सकता। उतार चढ़ाव, दुख सुख, परेशानी, मुसीबत, कठिनाई, दर्द, अस्वस्थता, बीमारी आती जाती रहती है।
परमेश्वर का अनुग्रह हम सबों को चाहिए। परमेश्वर से उसके प्रेम के बारे में हमको निवेदन करना चाहिए। परमेश्वर ही है जो हमको उन सब परिस्थितियों से छुटकारा दे सकता है। तो प्रार्थना के बारे में हमको अपना समय देना चाहिए। हमारे दैनिक जीवन में, हमारे पारिवारिक जीवन में, हमारे व्यक्तिगत जीवन में, हमारी कलीसियाई जीवन में हमको प्रार्थना को प्रमुखता देनी है। और प्रभु यीशु मसीह ने प्रार्थना के बारे में क्या कहा है, इस पर हम थोड़ा ध्यान करेंगे। मत्ती 6वें अध्याय 9 से 13 में हमको देखने को मिलता है। 9 से 13 में भी प्रभु यीशु मसीह ने प्रार्थना करने का एक एग्जाम्पल दिया है। लूका की किताब उसके 11वें अध्याय में, मत्ती के 7वें अध्याय में हमको फिर प्रार्थना के बारे में लिखा हुआ प्राप्त होता है। 7वें अध्याय के 7वें, 8वें और 9वें पद में हम आते हैं तो यहाँ लिखा है, मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा। कैसा अद्भुत! हमको मांगना है परमेश्वर से, हमको प्रार्थना करना है, हमको केवल इच्छा नहीं रखना है, हमको मांगना भी है। मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो तो तुम पाओगे, खटखटाओ तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। परमेश्वर का ध्यान हमारी प्रार्थना के द्वारा हमको खटखटाना है। लिखा है आगे, क्योंकि जो कोई मांगता है उसे मिलता है। परमेश्वर से जो प्रार्थना करता है उसे मिलता है, जो ढूंढता है वह पाता है, और जो खटखटाता है उसके लिए खोला जाएगा। स्वर्ग का भंडार हमारे लिए सब खोला जाएगा। परमेश्वर अपने स्वर्गीय भंडार से हम सबों को तृप्त करेगा यदि हम प्रार्थना करते जाएंगे। एक एक उदाहरण भी इन वचनों में है कि कोई मनुष्य का पुत्र यदि उससे रोटी मांगे तो वह उसे पत्थर नहीं देता है, या मछली मांगे तो उसे सर्प नहीं देता है। ऐसा ही हमारा स्वर्गीय पिता अपने मांगने वालों को अच्छी से अच्छी, उत्तम से उत्तम वस्तुएं देता है। हमारे लिए क्या उत्तम है वो जानता है, और वो जानता है कि हमको किस चीज की आवश्यकता है, हमको क्या आगे जीवन की जरूरत है, हमको या आगे धन की जरूरत है, या हमको इस संसार में रहना है तो स्वास्थ्य की जरूरत है। परमेश्वर को सब मालूम है। मगर यहाँ पर इन वचनों में ये लिखा है कि हमको मांगना चाहिए, हमको खटखटाना चाहिए, हमको स्वर्गीय भंडार की आशीषें प्राप्त करना है। परमेश्वर पिता हमेशा अपने भक्तों से चाहता है कि सदैव प्रार्थना में लगे रहना है। पौलुस प्रेरित जब अपनी पत्रियों में आता है, अन्य विश्वासियों के लिए वो निर्देश देता है कि हमेशा प्रार्थना में लगे रहो, निवेदन करो, परमेश्वर से मांगो। परमेश्वर सब कुछ प्रदान कर सकता है। परमेश्वर के पास सबका भंडार है, उसके भंडार में कोई वस्तुओं की कमी नहीं। मगर प्रभु यीशु मसीह जब इस दुनिया में थे तो उन्होंने एक उदाहरण दिया था, जो हमको लूका की किताब उसके 18वें अध्याय के 9 से लेकर 14वें पद पर मिलता है। लूका का 18 अध्याय 9 से लेके 14वें पद को हम थोड़ा
ध्यान करेंगे। इसमें प्रार्थना के विषय में परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह ने कुछ बातें बतलाई हैं जो हमको हमारे जीवन में लेके आना है, हमको विचार करना है। हमेशा जब हम प्रार्थना करें तो इस उदाहरण को अपने सामने रखें। 18वां अध्याय के 9वें पद में ये लिखा है, उसने उनसे जो अपने ऊपर भरोसा करते हैं कि हम धर्मी हैं और दूसरों को तुच्छ जानते हैं, यह दृष्टांत कहा, यह उदाहरण। कई लोग भरोसा उनका खुद पे होता है, प्रार्थना करने की आवश्यकता नहीं समझते। वो सोचते हैं कि हमारे पास सब कुछ है, हमको सब कुछ की प्राप्ति है, अपने आप पर भरोसा रखते हैं। और जो दूसरे हैं जो प्रार्थना करते हैं और जो विनती करते हैं, प्रभु के सामने आते हैं, उनको तुच्छ समझते हैं। इनके बारे में ये दृष्टांत दिया गया। लूका के 18वां अध्याय के 9 से लेके 14 पद में क्या लिखा है वो काफी महत्वपूर्ण है। हम परमेश्वर से प्रार्थना करने जाते हैं तो हमको कभी ये नहीं समझना चाहिए कि हम धर्मी हैं, हम दूसरों से धर्मी हैं। हम सब अधर्म में पैदा हुए हैं, हम पर दया हुई है तभी हम धर्मी हुए हैं। परमेश्वर की दया नहीं होती तो हम कभी धर्मी नहीं हो सकते। हमारी धार्मिकता, परमेश्वर का वचन बोलता है, मैले चिथड़े के समान है, गंदगी भरी हुई है, उसमें कोई सफाई नहीं है। हमारे हृदय में चारों तरफ गंदगी भरी हुई है, हमारे विचारों में गंदगी है, हमारे दृष्टि में गंदगी है, हमारे मुख की वाणी में भी गंदगी है। तो कोई भी जब परमेश्वर के पास प्रार्थना करने को जाता है, निवेदन करने को जाता है, तो उसको हमेशा ये ध्यान रखना है कि वो कभी भी ना समझे कि वो एक बड़ा धर्मी पुरुष है और उसके तुलना में जो उसका साथी है, जो बाजू में है, वो अधर्मी है, तुच्छ है। यहाँ पर क्या लिखा है? प्रभु यीशु बोलते हैं कि 2 मनुष्य प्रार्थना करने के लिए गए। कहाँ गए? मंदिर में गए। एक फरीसी था और दूसरा चुंगी लेने वाला था। फरीसी उस जमाने में अपने आप को बड़े धार्मिक नेता के रूप में मानते थे। वो बड़े बड़े वस्त्र पहनते थे, उनके वस्त्रों में उनकी वेशभूषा अलग रहती थी। वो आदर के योग्य व्यक्ति थे, आदर उनको समाज देता था। और वो चौराहों पर सार्वजनिक रूप से प्रार्थना भी किया करते थे। उनके जीवन में दिखावटीपन ज्यादा था, सच्ची धार्मिकता नहीं थी। फरीसी कहलाते थे, अपने आप को बहुत परमेश्वर के नजदीक मानने वाले अपने आप को मानते थे। दूसरा कौन था? चुंगी लेने वाला, जो किसी एरिया से या किसी जगह से जो भी गुजरता था उससे टैक्स लेता था, उसमें बहुत हेरा फेरी करता था, उसमें बहुत अन्याय करता था, उसमें उसके इस कार्य में ईमानदारी नहीं रहती थी। वो नाजायज पैसे का संग्रह करता था,
दोनों जन प्रार्थना करने के लिए आते हैं। फरीसी खड़ा हो गया और अपने मन में यूं प्रार्थना करने लगा, हे परमेश्वर, मैं तेरा धन्यवाद करता हूं कि मैं दूसरे मनुष्यों के समान अंधेर करने वाला, अन्यायी और व्यभिचारी ना हुई और ना इस चुंगी लेने वाले के समान हूं। वो अपने गुणों को बताता है। वो उस प्रार्थना में अपने दोषों को नहीं देखता है, वो दूसरों से अपने आप को तुलना करता है कि मैं अंधेर नहीं करता हूं, अन्याय नहीं करता हूं, ना ही इस चुंगी लेने वालों के समान है। फिर आगे बोलता है, मैं सप्ताह में 2 बार उपवास करता हूं, मैं अपना दशवांश देता हूं अपने, लेकिन वो जो चुंगी लेने वाला है, स्वर्ग की ओर आंखें भी उठाना ना चाहा। उसने कहा, उसने पश्चाताप करके अपनी छाती पीट पीट कर कहा, हे परमेश्वर मुझ पापी पर दया कर, हे परमेश्वर मुझ पापी पर दया कर। परंतु यहां पर प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि कौन धर्मी ठहराया गया। उस प्रार्थना के बाद किसको धर्मी परमेश्वर ने जाना, उसने उस चुंगी लेने वाले को धर्मी किया। और जो फरीसी था वो अधर्म में बिना धार्मिकता के वापस अपने अपने घर चला गया। उसकी प्रार्थना को नहीं सुना गया, उसके निवेदन को परमेश्वर ने नहीं सुना। हमको ये ध्यान रखना है, जब भी हम प्रार्थना के मंदिर में आते हैं, जब भी हम अपने सिरों को झुकाते हैं, हमको कभी भी किसी बात का घमंड नहीं करना चाहिए। कई लोग हैं जो अपने पद पर घमंड करते, अपने धन पर घमंड करते, अपने ज्ञान पर घमंड करते, अपनी पढ़ाई पर घमंड करते, अपने पद की महत्वता पर घमंड करते। परंतु वो सच्चा परमेश्वर है जो सबके हृदय को जानता है, सबके अंदर क्या है, सब कुछ वो जानने वाला परमेश्वर। उससे जब हम निवेदन करते हैं, उसके पास जब हम प्रार्थना के लिए आते हैं, अपने आप को बहुत दीन करना है, नम्र करना है, अपने सारे अपराधों का हमको बोध होना है और हमको उसके पास जाना है। परमेश्वर हमको हमारी प्रार्थना को तभी सुनेगा। यहाँ पर मैं एक और प्रार्थना के बारे में बोलना चाहता हूँ। मत्ती 6 उसकी 9 से 13 को हम जल्दी से थोड़ा सा अध्ययन करेंगे। मत्ती 6 उसका 9 से 13 तक प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि ऐसी, मेरी चेलों से कहा कि ऐसी प्रार्थना किया करो। बहुत सारे आराधनालय में ये प्रार्थना की जाती है। मत्ती उसका 6वां अध्याय 9 से 13 तक प्रभु ने प्रार्थना को सिखाया है, उसको हम पढ़ेंगे। प्रभु कहता है, प्रभु यीशु मसीह कहता है, अतः तुम इस रीति से प्रार्थना किया करो, हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए। केवल एक ही पवित्र है, हमारा पिता, हमारा परमेश्वर। यहाँ पर वो कहता है कि हमको मानना है कि हमारा परमेश्वर पवित्र है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, जैसे उस तेरी इच्छा जैसी स्वर्ग में पूरी होती है वैसे पृथ्वी पर भी हो। हम चाहते हैं कि स्वर्ग में जैसे प्रभु यीशु मसीह की, प्रभु की इच्छा
पूरी होती है वैसी इस पृथ्वी पर भी हो। हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दे। हम लोग इस 21वीं सदी में भंडारण करने के बहुत आदी हो गए। हम चाहते हैं कि हम कई वर्षों के लिए भंडारण कर दें, मगर प्रभु प्रार्थना कर सिखाता है कि हमारे दिन भर की रोटी ही हमको दे। जिस प्रकार हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है, वैसे तू भी हमारे अपराधों को क्षमा कर। ये कंपैरिजन किया गया है। हमको अपने अपराधियों को क्षमा करना है, उनसे बदला नहीं लेना है, परीक्षा में हमको नहीं डालना है, हमको बुराई से बचना है। राज्य पराक्रम और महिमा सदा तेरी हो। ऐसे प्रभु ने अपने चेलों को प्रार्थना करना सिखाया है। प्रभु हम लोग इस सब बातों में सहायता करे। आमीन। हमें उम्मीद है कि आपको ये प्रोग्राम पसंद आया होगा, इसलिए देखना ना भूलें। यही कार्यक्रम हर सप्ताह इसी दिन, इसी समय, इसी चैनल पर। अधिक जानकारी के लिए स्क्रीन पर लिखे हुए नंबर पर संपर्क करें। आइए हम प्रार्थना के साथ इस कार्यक्रम का समापन करेंगे। हे पिताजी, हम धन्यवाद देते हैं सुंदर समय के लिए जो आपने हमें दिया कि हम इस कार्यक्रम को देख पाए। प्रभु जी, हम प्रार्थना करते हैं जो भी व्यक्ति इस कार्यक्रम को देख रहा है वो कुछ नया गुण प्राप्त कर सके प्रभु जी, और आपके करीबी में आ सके प्रभु जी। ऐसे हम प्रार्थना करते हैं। सबकी ज़रूरतों को आपके हाथों में सौंपते हैं। हम इस धन्यवाद के साथ इस प्रार्थना को यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। आमीन।